हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों को 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग हिडन ड्रैगन क्लैन के लीडर को उसकी लाइफ बढ़ाने का लालच देकर हिडन ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुका था और वहां पे उसे एक नहीं बल्कि हिडन ड्रैगन क्लैन के तीन एंसेस्टर गॉड के स्टैचूज देखने को मिलते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें हिडन ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट एंडर लिन फेंग को बताता है अगर तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने माइंड को इनमें से एक एंसेस्ट्रल गॉड स्टैचू के साथ जोड़ना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हारे ऊपर ड्रैगन स्टैचू की तरफ से लाइट पड़ेगी, जिसका मतलब होगा कि तुम यहाँ से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल पूल के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन अगर वो लाइट ना चली तो फिर क्या? जिस पे ग्रेट एल्डर सीधा सीधा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, उससे दो काम होंगे, एक तो तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, और दूसरा अभी कभी तुम लोगों को धक्के देते हुए यहाँ से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये कैसा अजीब सा टेस्ट है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे इस बात की परवाह ना करते हुए चुपचाप उन ड्रैगन स्टैचूज की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उससे कहते हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी भी इन ड्रैगन स्टैचूज के अंदर इनकी एंशिएंट कॉन्शियसनेस मौजूद है। तुम ऐसा समझ लो कि ये लोग मार के भी नहीं मरे। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उनसे कहता है कि आप चिंता मत करें, आप बस अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के इन स्टैचूज के साथ बात करने की कोशिश करना। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हामी भरते हुए उससे कहते हैं, अब जब तुमने आगे बढ़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो हमारे पास ट्राई करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसलिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर अपना हाथ वहाँ पे उस ड्रैगन स्टैचू के ऊपर रख देता है, और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन स्टैचू के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो ड्रैगन का स्टैचू वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके साथ ही वहाँ पे कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं जिसमें कहा गया था, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की और अपने इन गंदे हाथों से मेरे डिवाइन ड्रैगन स्टैचू को छूने की। लेकिन ये सब देखकर लिन फेंग वहाँ पे ज्यादा नहीं चौंकता, लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बेचारे ग्रेट एल्डर की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये क्या हो गया, तुमने हमारे एंसेस्टर ड्रैगन का स्टैचू डिस्ट्रॉय कर दिया, तो रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर ग्रेट एल्डर के रुकने से पहले ही लिन फेंग तो वहाँ पे दूसरे स्टैचू की तरफ आगे बढ़ चुका था, और जैसे लिन फेंग वहाँ पे पहले वाले मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उस ड्रैगन स्टैचू में भी क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे दूसरे वाले एंसेस्टर का ड्रैगन स्टैचू डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं जो कि उन्हें खुद को वहाँ पे तंग ना करने के लिए कह रहा था, और साथ ही साथ उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी इस पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। जबकि अपने दूसरे एंसेस्टर के स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बेचारा ग्रेट एल्डर तो वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर चिल्लाते हुए कहने लगा था, होमविंग एंसेस्टर, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद थे। और ये कहते कहते बेचारे ग्रेट एल्डर को वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहाँ पे खून की उल्टी करते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर शाओटियन वहाँ पे ग्रेट एल्डर के पास जाकर उसे वहाँ पे उठाने की कोशिश करते हुए उससे कहने लगा था, आखिर तुम लोग थंडर ड्रैगन को कुछ क्यों नहीं मानते? तुम्हें पता भी है कि थंडर ड्रैगन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कोई बात नहीं, आज के बाद से मैं थंडर ड्रैगन की पावर के ऊपर 200 से भी ज्यादा स्टोरीज बनाऊंगा और उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस बना दूंगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर, अब इस आखिरी वाले ड्रैगन स्टैचू से अच्छे से बात करना, क्योंकि अगर ये भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसके सोल सी रियलम से खुद बाहर आ जाते हैं और ऊपर आसमान में जाकर अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद ही वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर वो लाइट गिराने लगे थे, और साथ ही साथ अपनी जेड ऑफ क्रिएशन डिस्क का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी एनर्जी लिन फेंग के ऊपर डालते हैं जिससे लिन फेंग को वहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अब ये हुई ना कुछ बात, अब अगर मेरा प्लान सही रहा तो मैं उस ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल में प्रैक्टिस करने के बाद हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रियलम तक खुद को रिकवर कर लूंगा। अब तीसरे वाले ड्रैगन स्टैचू के अंदर से कुछ वर्ड्स निकलकर बाहर आते हैं जो कि लिन फेंग को वहाँ पे अंदर जाने की इजाजत देते हुए कह रहा था, इस लड़के की किस्मत मेरे क्लैन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये मेरे ज़ुलुंग माउंटेन्स के अंदर इंटर कर सकता है, और हाँ, तुम लोग भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों को इसका अच्छा दोस्त बन के रहना होगा। लेकिन लिन फेंग तो वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने साथियों को लेकर ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल की तरफ आगे बढ़ गया था। जहाँ पे पहुंचने के बाद लिन फेंग को एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल दिखाई देता है, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे एक भी पल सहाय किए बगैर जल्दी से वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल के अंदर जाते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर चुका था, जो देखकर शाओटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो जल्दी से वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल के अंदर जंप लगाते हुए जितना ज्यादा हो सके उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा था, और सेम लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी दी ग्रेट डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करने लगा था, जिसका लिन फेंग की कल्टीवेशन के ऊपर काफी अच्छा असर हो रहा था, क्योंकि उस ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल के अंदर प्योर ड्रैगन एसेंस मौजूद था। तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्टैचू वहाँ पे जिंदा हो जाता है, जो कि वहाँ पे लिन फेंग को एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी को डिवोर करते हुए देखकर लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है, मेरे दोस्त, ये एनर्जी प्योर ड्रैगन एसेंस से आ रही है, अगर तुम यहाँ पे एक साथ इसी तरह से 1 घंटे से ज्यादा
तक इस एनर्जी को डिवोर करते रहते हो तो इसे डिफाइन कर पाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से तुम्हारी बॉडी फट भी जाए। इसलिए मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम बस अगले 1 घंटे तक यहाँ पे प्रैक्टिस करो। लेकिन अभी वो ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को ये सब समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे खुद बाहर आकर अपनी ग्रेट डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ड्रैगन एसेंस की एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर वो ड्रैगन वहाँ पे घबराते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है, एंसेस्टर ड्रैगन कोड, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे ट्राइब की फाउंडेशन है, प्लीज रुक जाइए। आने वाली नई जनरेशन के लिए भी थोड़ी एनर्जी छोड़ दीजिए। उस ड्रैगन की यह बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे रुक जाते हैं और अचानक से वो वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उस ड्रैगन से कहते हैं, हम लोग ड्रैगन लैंड के अंदर दिन रात अपनी जान को दांव पे लगा कर अपने ड्रैगन लैंड की रक्षा करते हैं और तुम हो कि तुम यहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल कोड को थोड़ी सी ड्रैगन एनर्जी भी ऑब्जर्व नहीं करने दे रहे। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पे अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे सेकंड एंसेस्ट्रल कोड होंगमिंग चाओ थंडर ड्रैगन को ज्यादा पसंद क्यों नहीं करते थे। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे घूर कर देखते हैं। जो देखकर वो ड्रैगन वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ से भागते हुए कहता है, आप आराम से यहाँ पे ड्रैगन एसेंस की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं और ज्यादा आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वो ड्रैगन दोबारा वहाँ पे अपने पिलर के ऊपर चला गया था, जहाँ पे वो शाओटियान को अपने ड्रैगन एसेंस के साथ मजे करते हुए देखकर परेशान होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज ये लोग मेरे ड्रैगन एसेंस की एनर्जी को बाकी छोड़ने वाले हैं। और ये कहते हुए वो ड्रैगन दोबारा से वहाँ पे स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गरुड़ा क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गरुड़ा क्लैन के सभी लोग एक बड़े से गेट के सामने खड़े हुए थे। लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें वहाँ पे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अचानक से वो गेट वहाँ पे हिलने लगा था। और जैसे वो गेट धीरे धीरे ओपन होने लगता है तो गरुड़ा क्लैन के सभी लोग अपना सर झुकाते हुए वहाँ पे अपने एंसेस्टर का स्वागत करने लगे थे और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें बाहर आने के लिए भी कह रहे थे। अब अपने लोगों की रिक्वेस्ट मानकर गरुड़ा क्लैन के एंसेस्टर भी धीरे धीरे वहाँ से बाहर आने लगा था, जो कि अब तक वहाँ पे बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। जो कि जैसे ही वहाँ पे बाहर आता है तो गरुड़ा क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। खैर वो एंसेस्टर बाहर आते साथ ही गरुड़ा क्लैन के लीडर से कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि 2 इमोर्टल किंग लेवल के कल्टीवेटर्स ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ड्रैगन क्लैन उन्हें अपना अगला सक्सेसर बनाना चाहता है। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर गरुड़ा वहाँ पे उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, एंसेस्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उनके और ज्यादा पावरफुल होने से पहले उन्हें खत्म करना होगा, वरना फ्यूचर में वो लोग हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब गरुड़ा क्लैन के लीडर की ये बात सुनकर वो एंसेस्टर भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, उनकी इतनी हिम्मत जो उन्होंने हमारे प्लान को बर्बाद किया, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। और उन लोगों के साथ साथ आज हमें ड्रैगन क्लैन को भी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाना होगा। अपनी आर्मी को इकट्ठा करो, हम लोग आज के आज ही ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं, सभी लोग मुझे फॉलो करो। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, ओके एंसेस्टर, जैसा आप कहें। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि अभी तक भी उस ड्रैगन स्पिरिचुअल पूल के अंदर बैठा हुआ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, कि तभी अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका मतलब था कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका है। एक बार लिन फेंग से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सिर्फ उसके ऑरा प्रेशर की वजह से ही बेचारा शाओटियान वहाँ पे उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहा था। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, तो फाइनली मैंने कद दिखाया। जो देखकर गॉडेस नोंगजी भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, बहुत अच्छे, अब से तुम भी गॉड रियलम के अंदर एंटर कर चुके हो। जिस पे लिन फेंग भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान, जो कि वहाँ पे गिरने के बाद बहुत ही कूल तरीके से पानी के अंदर ही लेटा हुआ था, वो भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि आज के बाद से मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ, ताकि मैं भी जल्द से जल्द बॉस को फॉलो करते हुए ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकूं। ये शाओटियान तो दिन ब दिन कूल से कूल बनता जा रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें हिडन ड्रैगन क्लैन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गरुड़ा क्लैन एक बार फिर से उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर चुका था, जिसके बारे में बेचारे ड्रैगन क्लैन को कोई भी खबर नहीं थी। पर जैसे ड्रैगन क्लैन के गार्ड कल्टीवेटर गरुड़ा क्लैन के अटैक को देखता है तो वो वहाँ पे चिल्लाकर सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए कहने लगा था, दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं, जल्दी करो। वो लोग एक बार फिर से आ गए। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हिडन ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर आने पर उन लोगों को जानने को मिलता है कि अब की बार गरुड़ा क्लैन अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, इवन उनके ऊपर हमला करने के लिए। अब की बार गरुड़ा क्लैन अपने एंसेस्टर को भी साथ ले आया था, जिसे देखकर ड्रैगन क्लैन के एल्डर परेशान होते हुए कहता है, ये तो गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर है, जिसका मतलब है कि अब की बार गरुड़ा क्लैन अपना पूरा दम लगाते हुए हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। जल्दी करो, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे। और जैसे ही वो एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन वहाँ
वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो उसने पूरे हिडन ड्रैगन क्लैन को वहाँ पे कवर कर लिया था। जो देखकर जैसे गरुड़ा क्लैन के कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हैं तो उनके सभी हमले वहाँ पे इस फॉर्मेशन के साथ टकराते ही खत्म हुए जा रहे थे। जो देखकर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी सोल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने एंसेस्टर की मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे समन करने की कोशिश करने लगा था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वही ड्रैगन निकल कर बाहर आता है जो कि फॉरबिडन लैंड के अंदर मौजूद था। वो बाहर आते साथ ही वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे क्लैन के ऊपर अटैक करने की। और ये कहते हुए उस ड्रैगन की नजर वहाँ पे गरुड़ा क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कह रहा था, ड्रैगन क्लैन के पास अब कोई भी एंसेस्टर नहीं बचा। मैं जानता हूँ तुम ड्रैगन एंसेस्टर की बस मामूली सी मास्टर सोल बॉडी हो। और ये कहकर वो ड्रैगन एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर तो बेचारा वो एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के लीडर को देखते हैं जिसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो किसी तरह से अपना पूरा दम लगाते हुए फॉरबिडन लैंड के अंदर पहुंच जाता है और अपने एंसेस्ट्रल गॉड स्टैचू के सामने झुकते हुए उनसे रिक्वेस्ट करके कहने लगा था, गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर जो कि हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रियलम में है, वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर हमारे हिडन ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका है जिसका हम में से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। प्लीज एंसेस्टर अब आपको ही कुछ करना होगा, प्लीज अपनी स्पिरिट को बाहर भेजिए। अगर आज आपने कुछ ना किया तो हमारा ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये कहकर जब वो लीडर वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे बस वहाँ पे चावेस थंडर ड्रैगन का स्टैचू दिखाई देता है। बाकी दोनों एंसेस्ट्रल गॉड स्टैचूज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जो देखकर बेचारे उस लीडर को लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो रही है, इसलिए बेचारा वो अपनी आंखें साफ करते हुए दोबारा सामने की तरफ देखता है, लेकिन नजारा बिल्कुल पहले की तरह ही था। जो देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये मेरे एंसेस्टर्स के साथ क्या हो गया। और ये कहते कहते ही क्लैन लीडर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो जल्दी से वहाँ पे ग्रेट एल्डर के पास जाकर उसे उठाते हुए उससे कहने लगा था, ये तुमने क्या करवा दिया। सेकंड एंसेस्टर होममिंग न जाने कितनी ही बार हमारे ट्राइब को बचा चुके हैं और तुमने उन आउटसाइडर्स के हाथों से एंसेस्टर होममिंग के स्टैचू को ही डिस्ट्रॉय करवा दिया। तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और ये कहकर क्लैन लीडर उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगा था, अब बताओ मुझे मैं किससे मदद मांगू। हमारा क्लैन एक बार फिर से बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है। कौन बचाएगा आपकी बार हमारे क्लैन को, क्योंकि अब बस चावेस थंडर ड्रैगन ही बचा है जिन्होंने कभी भी अपनी स्पिरिट को शो नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो आज भी बाहर नहीं आने वाले। और अगर ऐसा होता है तो आज हमारे क्लैन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं अंदर की तरफ हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन अपने क्लैन लीडर की सारी बातें सुन रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन का खून भी वहाँ पे उबाल मारने लगा था। ऐसा हो सकता है कि किसी बाप के बच्चे खतरे में हो और वो ये जानते हुए भी एक्शन ना ले, इसलिए हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। जो देखकर शाओटियन वहाँ पे घबरा कर लिनफेंग के पास आते हुए कहता है, बॉस ये सीनियर को क्या हो रहा है। जिस पे लिनफेंग शाओटियन को वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं, मेरे लोगों ने न जाने कब से मेरा स्टैचू यहाँ पे बना रखा है और पिछले हजारों सालों से बिना किसी मतलब के वो मेरी वर्शिप करते हुए आ रहे हैं, जबकि मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से भूल ही चुका था। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार अपने ड्रैगन क्लैन की रक्षा मैं खुद करूंगा और अपने ड्रैगन क्लैन के ऊपर मंडरा रहे हर एक खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे थोड़ा फिक्रमंद होते हुए उनसे कहता है, लेकिन सीनियर क्या आप ये अकेले कर पाओगे। जिस पे थंडर ड्रैगन की बजाय लिनफेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सीनियर सक्सेसफुली हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रियलम तक अपने पास को रिकवर कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन कीड़ों का तो मुकाबला वो आसानी से कर सकते हैं। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी चलो हमारे पास समय कम है। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक वुड गेट पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिससे होते हुए वो फॉरबिडन लैंड से बाहर की तरफ जाने लगे थे। जो देखकर लिनफेंग भी वहाँ पे अपने एक वुड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम क्लैन लीडर को देखते हैं जिसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो करे तो करे क्या। लेकिन तभी अचानक से चावेस थंडर ड्रैगन वहाँ पे सामने आते हुए उससे कहते हैं, किसने कहा कि मैं कभी भी अपने ड्रैगन क्लैन को बचाने के लिए नहीं आऊंगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे सबसे पहले अपने टूक को इकट्ठा करते हुए क्लैन लीडर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे क्लैन लीडर वहाँ पे पूरी तरह से रिकवर हो गया था। जो देखकर वो जल्दी से अपने एंसेस्टर के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, शुक्रिया एंसेस्टर, आप हमें बचाने के लिए आ गए। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे एक बार फिर से ड्रैगन के थूक को देखकर बुरा समूह बनाने लगा था और वो इसी तरह से उड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि वो सामने एक चट्टान के साथ जा टकराता है, जिससे टकराने के बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ पे उस वुड गेट पोर्टल के अंदर जा गिरा था, जिसके पीछे पीछे क्लैन लीडर और ग्रेट एल्डर भी निकल जाते हैं। खैर उसके बाद हमें वार वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गरुड़ा क्लैन के कल्टीवेटर्स अपना पूरा दम लगाते हुए हिडन ड्रैगन क्लैन के एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जो देखकर ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उनके हमलों को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे, जिसमें ड्रैगन क्लैन का एल्डर भी उनका पूरा साथ दे रहा था। लेकिन अब वो सभी लोग वहाँ पे
बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जो देखकर गरुड़ा क्लैन का लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, यही सही मौका है, एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाकर हमला करो। अपने क्लैन लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गरुड़ा क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो एक साथ ही उस एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और खुद ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। लेकिन वो लोग वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के किसी भी कल्टीवेटर को चोट पहुंचा पाते उससे पहले वहाँ पे एंट्री होती है थंडर ड्रैगन की, जो कि बाहर आते साथ ही गरुड़ा क्लैन के कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करते हुए उन कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचलने लगे थे। जो देखा तो बेचारे गरुड़ा क्लैन के एंसेस्टर का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, क्योंकि ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उस एंसेस्टर को भी वहाँ पे समझने का मौका नहीं मिल पाया था। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे गरुड़ा क्लैन के एंसेस्टर के सामने जाते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ड्रैगन क्लैन के बच्चों को चोट पहुंचा रहे थे, आज की रात तुम सभी लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से जोर की दहाड़ मारते हैं, जिसके चलते वो सभी लोग उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे चले गए थे। जो देखकर शाओटियान वहाँ पे थंडर ड्रैगन से इंप्रेस होते हुए कहता है, वाकई मानना पड़ेगा, सीनियर की डायलॉग डिलीवरी तो काफी ज्यादा कमाल की है। क्या कहा था उन्होंने, आज की रात तुम सभी लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, ये शो देखने में तो वाकई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि गरुड़ा क्लैन का एंसेस्टर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाफ स्टेप इमोर्टल किंग, आखिर ड्रैगन क्लैन के पास इतना ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर कहाँ से आ गया। और उस एंसेस्टर के ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।